हरे कृष्णा। देखिए, अर्जुन जो है श्लोक संख्या 39 पहले अध्याय का श्लोक संख्या 39 क्या कह रहा है? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्सं धर्मो अभिभवत्युत। कि कुलक्षय, ध्यान से सुनना है सब लोग ना, टकटकी लगा के सुनना है ना सब लोग, टकटकी लगा के सुनिएगा, एक शब्द भी मिस मत कीजिएगा। एक शब्द मिस किए तो फिर खत्म, समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। कुलक्षय, वंश नाश से सनातना कुल धर्मा, वंश परंपरा के द्वारा प्राप्त धर्म समूह पड़स्यन्ति, ध्वंस हो जाते हैं। धर्मे नष्टे, धर्म के नष्ट होने पर अधर्म, अधर्म कृत्स्नम, संपूर्ण कुलम उत, कुल को भी अभिभवती, दबा लेता है। कुल का नाश, अनम्यूट करके बोलिए, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। सनातन का कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। जैसे सनातन कुल परंपराएं होती हैं, तो जब कुल का, हम जब अपने कुल का नाश करेंगे तो जो सनातन जो कुल परंपरा जो भगवान ने बनाई थी, भगवान ने क्या 4 कुल बनाए भगवान ने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक है। भगवान कह रहे ना चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, जीवों के गुण और कर्मों के विभाग से हमने 4 वर्ण बनाए हैं, ठीक है, और 4 आश्रम बनाए हैं, ठीक है। तो कुल का नाश करने से, अगर हम अपने कुल का नाश करेंगे तो क्या होगा, सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। जो भगवान ने बनाई थी ना सनातन कुल परंपरा, वो नष्ट हो जाती है। समझ गए? अब देखिए प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं। वर्णाश्रम जो व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, इसमें जो है धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम है, बहुत बहुत नियम होते हैं। करते करते हालत खराब हो जाती है, क्या ही व्यक्ति अधर्म करेगा। हाँ, सुबह उठ जाओ, जो है सुबह से नहाना धोना, ये करो फिर ये करो फिर ये करो, हाँ, फिर गृहस्थी भी बहुत अच्छे से चलानी है उनको, ठीक है। उसके लिए भी जो है बहुत बहुत दिन में जाकर, ऐसा लिखा हो शास्त्रों में कि दिन में सोना नहीं है, दिन में सोना नहीं होता है, ठीक है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, बहुत बहुत नियम है, ठीक है, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं, ठीक है। जिससे जो है, जिससे परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके, मतलब अपनी भौतिक स्थिति को सुधारते हुए, ठीक है, आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। जैसे एक दिन हमको शिवम प्रभु फोन करके कहे कि अभी प्रभु जी हमारा दिमाग ठीक नहीं है, जब हमारा दिमाग ठीक हो जाएगा ना तब बात करेंगे प्रभु जी से। तो ये क्या है कि ठीक प्रकार से उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब है। लेकिन जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसमें इतनी धार्मिक परंपराएं के नियम होते हैं कि उनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके, ठीक प्रकार उन्नति करते हैं, मतलब बुद्धि भी एकदम शांत और परिवार भी एकदम फल फूल रहा है, ठीक है, ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि करते हैं, ठीक है। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं। परिवार में जैसे अब तो यूट्यूब हो गया है, लोग तरह तरह का लोग ईमेल से, नेट से, साधु संतों से प्रश्न पूछ ले रहे हैं। पहले ये नेट नहीं होता था और इतने शास्त्र भी नहीं छपते थे। कहाँ से पता चलता था कि क्या करनी कर्तव्य है? माता पिता से ही पता चलता था। जो घर के वयोवृद्ध होते थे वही बताते थे क्या करना है। बच्चों के गुरु माता पिता ही होते थे, ठीक है। तो जो वयोवृद्ध होते थे वही जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी संस्कार होते थे वही करवाते थे बच्चों से। देखो अब ये करना है, अब ये करना है, जाओ पंडित जी को पकड़ के लाओ, अब ये काम कराना है, जाओ पंडित जी को पकड़ के लाओ, वो काम कराना है, ठीक है। 16 संस्कार होते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, ठीक है। इन सभी संस्कारों को कराने का उत्तरदायित्व वृद्धों के ऊपर होता था, ठीक है।
किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं। अगर ये वयोवृद्ध मर जाएं तो फिर क्या होगा? संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं। तो बूढ़े तो नहीं मरे, लेकिन हुआ क्या? अंग्रेजों की शिक्षा के प्रभाव से लगभग बूढ़े जो है मरे के समान हो गए, कोई इनकी बात ही नहीं सुना। ठीक है, तो फिर हुआ क्या? इसका परिणाम क्या हुआ कि सारे संस्कार संबंधी जो परंपराएं थी सब रुक गई। अभी मैं पूछ लूं 16 संस्कार का नाम बताइए, तो आप लोग कोई बता पाएगा 16 संस्कार के नाम? कोई नहीं बता पाएगा। जब आप नाम नहीं बता सकते हैं तो आप 16 संस्कार करेंगे कहां तक? ठीक है ना? गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार होते हैं। ठीक है, ये किसका प्रभाव है? ये अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव है। वयोवृद्ध तो थे लेकिन उनकी बात ही नहीं कोई सुना। ये जो स्कूलों में कॉलेजों में ऐसे ऐसे दुष्ट आते हैं कि नास्तिकों को बुलाया जाता है, उनको लाखों लाख रुपए देकर जो उनकी क्लासेस कराई जाती है। अच्छा, वो इतने टेक्निक मतलब पता रहती है उनको, एकदम विनम्र बन के दिखाएंगे। ठीक है, और ऐसा लेक्चर देते हैं, सब पाखंड है, सब ढोंग है, कहीं कुछ नहीं होता है। हाँ, इतने एक्सपर्ट होते हैं, एक बार कोई उनका 1 घंटे का लेक्चर सुन लिया फिर वो जो है सनातन धर्म पे विश्वास नहीं करेगा, अगर वो भगवत गीता नहीं पढ़ा है तब। एक बार हरिगोपाल प्रभु जी बता रहे थे, उनके कॉलेज में एक नास्तिक आया था, ऐसा लेक्चर दिया कि प्रभु जी भी जो है उसका बैग उठाकर जो उसको छोड़ने जा रहे थे कार तक, इतने मोहित हो गए। बाद में भगवत गीता पढ़े तो उनको पता चला सब झूठ बोला था, बाद में उससे झगड़ा कर लिए। ठीक है, अच्छा, कौन कौन इसका सामना किया कॉलेज में ऐसे नास्तिकों का? कोई किया है? किसी को ऐसा लेक्चर मिला है? नहीं। शिवम प्रभु, आपका हुआ है? मैंने तो बहुत किया है और अभी करता हूँ। मैं तो कई बार ऐसे पड़ जाते हैं, उनका तर्क जो है ना उसे काटना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। हाँ, पर ठीक ये है। है कि मैं इस काबिल हो गया हूँ कि हारता मैं भी नहीं हूँ। हाँ, बात यहाँ पे आगे खत्म हो जाती है कि कल आगे बात करेंगे, यहाँ पे आगे बात खत्म होती है फिर। ठीक है। तो ऐसे ऐसे हैं भाई, लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। अच्छा, ये सब कॉलेजों में जाते हैं, मेडिकल कॉलेज, हाँ, ये सब कॉलेजों में जाकर नास्तिक बनाते हैं सबको, और इस काम को सरकार की तरफ से पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, अब भाई पता नहीं कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्या करेंगे, हमको तो पता नहीं है इनकी क्या योजना है, कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ठीक है, कॉलेजों में ये सब हो रहा है, इसीलिए सब नास्तिक हो रहे हैं। तो वयोवृद्ध तो थे लेकिन वो मरे के समान हो गए। तो फिर हुआ क्या? सारे जो परंपराएं थी सब जो है रुक गई। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि रुक जाती हैं लेकिन रुक गई। ठीक है ना? परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वो भी अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। भाई, जो परिवार के जो सदस्य बचते हैं, अब ये सारी परंपराएं बंद हो गई तो ये क्या करते हैं? व्यसनों में प्रवृत्त हो जाते हैं, जुआ खेलने लगेंगे, शराब पीने लगेंगे, अवैध स्त्री संग करने लगेंगे। ठीक है, इन सब चीजों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। कैसे? अब साधु का सम्मान करेंगे ही नहीं। भाई, माता पिता की तरफ से जो पॉकेट मनी मिलेगी वो ले जाके गर्लफ्रेंड को देंगे या दोस्तों यारों में उड़ाएंगे। ठीक है, उससे किसी साधु की सेवा थोड़ी करेंगे। भाई, साधु की सेवा करो तब तो ज्ञान मिलेगा ना। ठीक है, तो वो जो है मुक्ति लाभ नहीं कर पाएंगे वो। और इन दुष्टों को ज्ञान कौन देगा जो दिन रात शराब पिए रहते हैं? ठीक है, उनको कौन ज्ञान देगा भाई? हाँ, भूत सवार हुआ रहता है, उनको ज्ञानी कौन दे देगा? ठीक है, तो ये जो मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि किसी भी कारण से परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर होगा तो क्या होगा? जो शेष परंपरा है वो अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगी और सनातन कुल जो है नष्ट हो जाएगा। तो लगभग जो है हम सब लोग का सनातन कुल नष्ट हो चुका है और सभी हम शेष लोग जो अधर्म में प्रवृत्त हो चुके हैं। प्रभुपाद जी की कृपा से जो है मानसून खाना छोड़ छाड़ के नाम जप वगैरह कर रहे हैं, लेकिन जो सामना कर चुके थे। ठीक है, अधर्म में प्रवृत्त हो गए थे और सनातन जो कुल था वो नष्ट हो चुका था। ठीक है, और सबका हो रखा है। किसी के ऊपर किसी भक्त की कृपा हो रही है तो वही बच रहा है, जो सबका जो है नाश हो चुका है 100 में 100%। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है। सनातन कुल नष्ट हो गया और शेष बचे हुए लोग जो है अधर्म में जो है प्रवृत्त हो गए। ठीक है,
अब चलिए आगे बढ़िए। श्लोक संख्या 40। अधर्माविभवत् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दृष्टासु। क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हो गया भाई, कुछ बताओगे आप लोग? तो फिर क्या अनम्यूट करके कह रहे हैं? ठीक है, सुनिए। अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु अश्नेया जायते वर्णशंकरा। अधर्म अधर्म अभिभवात् कृष्ण, अधर्म प्रमुख होने से कृष्ण, हे कृष्ण, अधर्म के प्रमुख होने से हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण, प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया, दूषित हो जाती हैं। कौन? कुल की स्त्रियां। कुल की जो स्त्रियां हैं वो सब जो दूषित हो जाती हैं। ठीक है। स्त्रीषु दुष्टासु, स्त्रीत्व के दूषित होने से, जब स्त्रीत्व जो है दूषित हो जाएगा स्त्रियों का, तो वाष्णेय जायते वर्णशंकर, हे विष्णुवंशी, अवांछित संतान जो है उत्पन्न होती हैं। क्या होता है? प्रभुपाद जी का वो देखिए अनुवाद। हे श्री कृष्ण, अधर्म के द्वारा कुल के अभिभूत होने पर कुल की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं। जब अधर्म बढ़ जाता है तो फिर स्त्रियां क्या होती हैं? बेचारी जाए क्या, किसका आश्रय लें? सारे पुरुष बेवड़े हो गए। ठीक है ना, उनका ढंग से कर्तव्य निभाना है ना कुछ करना है, बेचारियों को बाहर जाना पड़ता है घर से आटा लाने, चावल लाने। हाँ, वो तो कहीं घूम रहा होगा घर का लड़का गर्लफ्रेंड को बिठा के, तो बेचारी स्त्रियों को ही जाना पड़ेगा। अच्छा, पति भी बेवड़ा होगा तो कमाने भी जाना पड़ेगा, घर की जिम्मेदारियां नहीं निभाएगा। तो अधर्म में अधर्म के द्वारा कुल के अभिभूत होने पर कुल की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं। हे विष्णुवंशी, स्त्रियों के भ्रष्ट होने से वर्णशंकर उत्पत्ति होती है। ठीक है। अच्छा, ये वर्णशंकर क्या है? यही प्रश्न है कि ये वर्णशंकर क्या होता है। ठीक है। लेकिन ये वर्णशंकर करती क्या है, आगे के जो है 2 श्लोक में देख लीजिए कि वर्णशंकर होने पे ये करती क्या है। ठीक है। स्त्रियां दूषित हुई तो वर्णशंकर मतलब जैसे अगर क्षत्रिय कुल है, उसके घर की स्त्रियां दूषित हो गई, तब उसके घर में क्षत्रिय नहीं पैदा होंगे, कुछ और पैदा होंगे। क्या पैदा होंगे? महाभारत से बताऊंगा क्या पैदा होंगे। कोई ब्राह्मण है, उसके घर की स्त्रियां दूषित हो गई तो उसके घर में जो ब्राह्मण नहीं पैदा होंगे, कोई और पैदा होगा। कौन पैदा होगा? महाभारत से बताएंगे। ठीक है। ऐसी वैश्य, शूद्र। शूद्र आप लोग क्या सोचते हैं? बड़ी पवित्र होते हैं शूद्र, भगवान ने निर्माण किया शूद्रों का। ठीक है ना। आप शूद्रों के गुण पढ़ोगे ना पागल हो गए। अच्छा, इन्हें शूद्र कहते हैं क्या? हम बिना मतलब लड़ रहे थे कि हम शूद्र हैं, हमको शूद्र क्यों कहा जाता है? अरे गर्व करना चाहिए हम शूद्र हैं। ठीक है। लोग लड़ते हैं हम शूद्र, हमको शूद्र कह रहा है। अरे भाई, शूद्र के गुण तो पढ़ 18वें अध्याय में जाकर। ऐसे ऐसे गुण है शूद्र के अंदर, हमारे अंदर आ जाए तो हम भगवत प्राप्ति कर लें, मात्र अगर शूद्र के गुण आ जाए। लेकिन क्या किया जाए, सब दुर्भाग्य, कलयुग में किसी के अंदर शूद्र के भी गुण नहीं है। ठीक है। तो जो भगवान ने सृष्टि की है शूद्र की, ठीक है, तो अगर शूद्र के घर की भी स्त्रियां दूषित होंगी तो क्या होगा? वो भी जो उसके घर में शूद्र नहीं पैदा होंगे, कुछ और पैदा होंगे, जैसे आज हो रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए, ये वर्णशंकर जो है उत्पन्न हो जाते हैं स्त्रियों की दूषित होने से। अब देखिए श्लोक संख्या 41। अब करते क्या है ये वर्णशंकर उत्पन्न होकर? करते क्या है? प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ लिया जाए। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। अच्छा, जीवन में शांति पहला क्या? जीवन में शांति। दूसरा सुख, जीवन में शांति, दूसरा सुख। तीसरा क्या? आध्यात्मिक उन्नति। जीवन में शांति, सुख, आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत क्या है? मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। जब मानव समाज में अच्छी संतान होंगी तभी ये 3 काम होगा। क्या? जीवन में शांति, सुख और जो आध्यात्मिक उन्नति। ये 3 काम तब होगा जब मानव समाज में अच्छी संतान होगी। ठीक है।
वर्णाश्रम के नियम इस प्रकार बनाए गए थे, जो वर्णाश्रम आश्रम के जो नियम थे वो इस प्रकार बनाए गए थे सनातन धर्म में, कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। हमारे जितने भी ये सब नियम आदि बनाए गए हैं, ठीक है, ये इसीलिए बनाए गए हैं कि जो है राज्य, क्या क्या, राज्य जाति की आध्यात्मिक उन्नति हो। ठीक है, जाति मतलब क्या, या जाति प्रभुपाद जी लिखे वर्ण को ही जाति लिखे हैं, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक है, इसको ही जाति लिखे हैं प्रभुपाद जी। ठीक है, तो जो है इन वर्णों की पहला तो राज्य मतलब पूरा राज्य, ठीक है, और वर्ण की जो जाति है, जाति से अच्छा होता है, क्योंकि जाति शब्द प्रचलित हो गया ना इस समय समाज में। तो जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न करना है। किसी का भी घर और राज्य कब आगे बढ़ेगा, जब अच्छी संतानें होंगी, वही तो आगे बढ़ाएंगी, और कौन आगे बढ़ाएगा। ठीक है ना, ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। ठीक है, और ऐसी संतान होती कैसी है, स्त्री जब सती रहती है, ठीक है, और उसकी जब क्या अपने परिवार में धर्म में निष्ठा होती है। ठीक है, अच्छा देखिए 10 मिनट में ये क्लास जो है वो हो जाएगी, लीव हो जाएगी, दोबारा से आप लोग को करना है। ठीक है ना, क्योंकि 45 मिनट का ही है ना इसमें, फिर दोबारा से जैसे ही क्लास बंद हो जाएगी दोबारा से आप लोग कीजिएगा ज्वाइन। ठीक है ना, तो ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमारगामी बन जाते हैं, बालक जो होता है सरलता से कुमारगामी बन जाता है, उसको कोई कुछ सिखा देता है, उसको सिखा दो कि देखो सिगरेट पीने से बड़ा मजा आता है, तो कहेगा अच्छा लाओ हम भी पियेंगे। ठीक है, कोई कहता है भाई गांजा पीने से मजा आता है, कहेगा अच्छा लाओ एक साथ हम भी मारेंगे। ठीक है ना, कोई बोलेगा भाई शराब पी के तो एकदम स्वर्ग का सुख मिल जाता है, कहेगा अच्छा लाओ एक पैक में भी मारूंगा। तो जो बालक होते हैं ना सरलता से कुमारगामी हो जाते हैं। ठीक है ना, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुखी होती हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी बेवकूफ होती हैं। अगर इनको जो है थोड़ा सा फुसला दो, ठीक है, मीठी मीठी बातें कर दो, उसके बाद जो है मीठी मीठी बातें कर दो, उसके बाद इनको इनके परिवार के खिलाफ किया जा सकता है। हाँ वास्तव में बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा जैसे स्त्रियां जो होती हैं, आज जो साधु समाज में इतना आतंक क्यों मच रखा है, ये साधुओं को पैसा कौन देता है, स्त्रियां तो लाला के देती हैं। थोड़ा सा साधु जो मीठा मीठा बोल दिया, बस अब जो है सारा खजाना जो है साधु के पास ट्रांसफर करती स्त्रियां देती हैं। ठीक है, हाँ सब स्त्रियां ले जा दे रही हैं, तभी तो साधु मजे मार के खा रहे हैं अपना बढ़िया से। ठीक है, अच्छा उनको इतनी बुद्धि है नहीं कौन वैदिक है कौन वैदिक नहीं है। हाँ, चाहे जन का बहुत मदद कर दो ना स्त्रियों का, कैसी भी स्त्री हो, ठीक है, बहुत मदद कर दो, फिर उसके बाद जो है जो कुछ भी करवा लो उनसे, करने के लिए तैयार हो जाती हैं। ठीक है भाई, ऐसा है कि नहीं शिवम प्रभु, देखो ऐसा है। ठीक है ना, हाँ तो देखिए ये बात देखिए, स्त्रियां हर एक चीज में तेज होती हैं, पढ़ने में स्त्रियां आगे होती हैं, अभी किसी काम पे लगा दिया जाए तो तेज काम करने में स्त्रियां आगे होती हैं। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में स्त्रियां आगे होती हैं, बस बेचारी एक चीज में पीछे है, क्या कि इनको बेवकूफ बनाया जा सकता है। इनको जब बेवकूफ बनाया जाता है तो ये पकड़ नहीं पाती हैं कि हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ स्त्रियों को स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ हमको जो है बेवकूफ बनाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ममता है। बच्चे को पालने के लिए एक गुण दिया गया है क्या, ममता, उसी से बेचारी ठगी जाती है। अच्छा अगर वो न रहे तो फिर वो बच्चे का भी पालन नहीं कर पाएंगी अगर वो हटा दिया जाए वो गुण तो बच्चे का भी पालन नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो इसलिए जो है प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि उसी प्रकार स्त्रियां भी पतोन्मुखी होती हैं, अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। इसीलिए बालक और स्त्रियों का, जो घर के जो वयोवृद्ध होते हैं, समाज के जो वयोवृद्ध होते हैं, उनका संरक्षण आवश्यक है। उनके अगर संरक्षण में रहेंगी तो वो जो है ठीक रहेंगी। अगर वयोवृद्धों के संरक्षण में स्त्रियां रहती हैं तब तो लक्ष्मी बन जाती हैं, और वयोवृद्ध के संरक्षण में नहीं रहे तो फिर उल्टा बन जाती है। ऐसे ही पुरुष का है, पुरुष अगर गुरु के अधीन हो जाए तब तो वो साक्षात नारायण हो जाए, लेकिन जो अगर गुरु के अधीन ना हो तो चंडाल ही बन जाएगा। ठीक है ना, ऐसे
स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। पहले क्या था, इतनी सारे काम होते थे घर में, सुबह से उठ जा, जैसे मैं अपनी माँ का बता रहा हूँ, ठीक है, मैं देखा हूँ छोटा था, 2 बजे उठती थी, पहला काम छत पे गए, गोबर पाथी, ठीक है, और उसको जो है पाथ कर टीने पे फैला दी कि धूप होगा सूख जाएगा। इतना करने में 3:30 या 4 बज जाता था, गोबर पाथना और सुखा फैलाने में। फिर बाद में आती थी, हम लोग को उठाती थी और हम लोग का आँख को पोंछ के बढ़िया से किताब कापी खुलवा के बैठा देती थी पढ़ने के लिए। फिर बाद में नहीं, इतना ही नहीं, गोबर पाथने के बाद पूरा घर साफ करती थी, लीपना पूरा घर, 2 बजे उठ के। इतना करने में 4 साढ़े 4 बजते थे। बाद में सारे बच्चों को उठाकर बैठा देती थी पढ़ाने के लिए, आँख उख धोकर, ठीक है। बाद में फिर खाना बनाने बैठ जाती थी, 6 बजते बजते पूरा खाना बना देती थी, 6 साढ़े 6। बाद में फिर हम लोग को नहला धुला के खाना खिला के स्कूल भेज। अच्छा यही नहीं, गायों का भी काम रहता था, दूध धुलवाना, दूध नाप कर देना, फिर हम लोग देने जाते थे दूध, ठीक है। सबको 9 बजे तक हम लोग स्कूल पहुंच जाते थे, इतना काम करके। फिर बाद में घर साफ सुफ करना, फिर जो है दोपहर में जो है पापड़ बेलती थी, ठीक है, और जिस पापड़ के पैसे से हम लोग का कपड़ा खरीदती थी। इतना इतना काम करते थे पहले स्त्रियाँ। फिर शाम को वही क्रिया, ठीक है, गाय का भी काम, बच्चों का भी काम, घर का भी काम। पहले टाइल नहीं होता था कि झाड़ू मार के साफ हो जाएगा टाइल, घर जो है लीपना पड़ता था तभी साफ होगा। चूल्हे जो है खाना बना के तुरंत स्त्रियाँ लीप देती थी। तो इतना काम होता था घरों में कि स्त्रियां जो है व्यभिचारिणी हो ही नहीं सकती हैं। भाई काम से फुर्सत हो तब तो व्यभिचारिणी हो। अब क्या है, काम है ही नहीं, फिर चलो मॉल घूमने, चलो पार्क, कहीं हमको घुमाने ले चलो, हम तो घर में रह रह के बोर हो गए हैं, कहीं घुमाने नहीं ले जाते हो। पहले की स्त्रियां ये बात नहीं करती थी, पता क्यों? क्योंकि इतना काम होता था, काम से फुर्सत मिले तब तो पति से कहें कि घुमाने ले चलो। उनको अगर पति कह भी दे ना, थोड़ा रुको 2 मिनट हमसे बात कर लो, तो कहते हैं आपको तो कुछ दिखाई नहीं देता है, बहनी के पापा, बाबू के पापा, ये काम रह गया, वो काम रह गया, अब ये काम हो जाएगा फिर आपसे बात करूंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जब घर में बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, तो स्त्रियां जो है विचारिणी नहीं होती हैं। अब प्रभुपाद जी चाणक्य पंडित का सहारा ले रहे हैं कि चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती हैं। कह रहे भाई हम नहीं कह रहे हैं, चाणक्य पंडित ऐसा कहते हैं, ठीक है। भाई कोई व्यक्ति कहे कि प्रभुपाद जी ऐसा क्यों कह दिए, तो भाई ठीक है, चाणक्य पंडित जी ऐसा कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो भाई हम नहीं कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, चाणक्य पंडित कह रहे हैं। अब चाणक्य पंडित को तो पूरा विश्व मानता है, अब उनकी बात तो माननी ही पड़ेगी, ठीक है ना। अतः वह विश्वसनीय नहीं है, इसलिए उनके ऊपर विश्वास करके अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है, ठीक है। ज्यादा बुद्धि नहीं होती है ना, इसलिए उनको अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। हमेशा किसी न किसी वयोवृद्ध का संरक्षण जो है होना ही चाहिए, ठीक है। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी, और इस तरह जब वो सतीत्व, उनका जो स्त्रीत्व बचा रहेगा, तो उससे जो ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी, ठीक है। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी। अगर वर्ण आश्रम, ये जो सनातन धर्म है, इसका नाश होगा तो उससे क्या होगा, स्वतंत्रता पूर्वक स्त्रियां जो है पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। ये बात बता दिए। अब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं। जो निठल्ले लोग हैं ना, ये समाज में व्यभिचार को प्रेरित, हाँ, स्त्रियों को स्वतंत्र छोड़ो, स्त्रियों को बाहर निकालो, स्त्रियों को अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए। और बाद में पता चलता है कि यही दुष्ट लोग जो है 11-11 साल की लड़कियों के साथ संबंध बना रहे हैं, यही दुष्ट लोग। एक नया वो निकला, कौन जानता है उसके बारे में? दुनिया के जितने भी बड़े बड़े आदमी हैं जो बोलते हैं स्त्रियों को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये सारे नालायक पकड़े गए हैं, सब पकड़े गए हैं, ठीक है। एक व्यक्ति है, कोई है जो इनका सबका जो काला चिट्टा खोल दिया है, ठीक है। 11-11, बताइए, 11 साल की लड़की बेचारी भोली सी होती है, 11-11 साल की लड़कियों से संबंध बना रहे हैं। बताइए कितने साले दुष्ट हैं कि राक्षस हैं, पता नहीं क्या है। हाँ, क्या इनको नाम दिया जाए, राक्षस कहना भी ठीक नहीं होता है, राक्षसों के अंदर भी बड़े गुण होते हैं। अभी आप महाभारत पढ़ेंगे, राक्षस भी बड़े अच्छे होते हैं, ये साले राक्षस से भी ज्यादा दुष्ट हैं। बताइए 11 साल की लड़की, भला कैसे सोच कैसे लेते हैं, क्या मालूम कैसे सोच लेते हैं।
तो ये सारे दुष्ट लोग जो पकड़े गए हैं, जो बोलते हैं स्त्रियों को घर से बाहर निकलना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। अच्छा क्यों बाहर, भाई बाहर निकलेंगे तभी तो उनका शोषण किया जाएगा ना। घर में रहेंगी तो पति से पिता से सुरक्षित रहेंगी, बाहर निकलेंगे तभी तो शोषण होगा उनका। ठीक है, तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं। ठीक है, और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। ठीक है, तो अगला श्लोक देखिए। संकरो नरकाइव कुल घ्राणाम कुलस्य च पतंती पितरो येषाम लुप्त पिंडोत क्रिया। ठीक है, कि संकर वर्ण संकर कुल घ्नानाम कुल घातियों को, कुलस्य च एवं कुल को, किसको किसको, वर्ण संकर, ये जो वर्ण संकर उत्पन्न हुए हैं ये, और कुलस एवं कुल को, ये जो वर्ण संकर जो कुल घाती हैं ये, और इनका जो पूरा कुल है। ठीक है, इनका जो पूरा कुल है, इनको नरकाय एवं नरक में ले जाने के लिए ही होता है। जो वर्ण संकर होते हैं ये पूरे कुल को, मतलब पीछे जितने भी पूर्वज हैं जो स्वर्ग आदि में जाकर बैठे हैं वो भी नरक में गिरेंगे सब, इनकी ऐसी करनी हो जाती है। जो वर्ण संकर होते हैं ये नरक में ले जाने के लिए इनकी उत्पत्ति होती है, उत्पन्न होते हैं। ऐसा इनके पितरा लुप्त पिंड उदक उदक क्रिया संत कि पितृगण पिंड जलहीन होकर। ठीक है, तो अच्छा क्यों क्यों सब लोग नरक में गिरते हैं? क्योंकि ऐसा इनके पितरा लुप्त पिंड उदक क्रिया संत कि पितृगण पिंड जलहीन होकर, पिंड कोई दे, पिंड पानी को देता नहीं है, तो जो पिंड इनके जो पितृ होते हैं ये जलहीन होकर पतंती ही निश्चय ही पतित हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। आप देख ही रहे इस समय कोई जो है पिंड दे नहीं रहा है अपने पितरों को, तो फिर क्या होता है कि पूरा जो है कुल जो है सब नरक में गिर जाता है। ठीक है, प्रभुपाद जी अनुवाद में लिखते हैं इसके कि अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकी जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। आजकल पितरों को कोई जल और पिंडदान देता नहीं है, तो क्या होता है ये सब जो है पतित हो जाते हैं। ठीक है, प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कि ठीक है तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे, जब पढ़ ही देते हैं। देखिए, साकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। अरे भाई हो जाओ ना। ठीक है, यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को प्रसाद बचा अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार हो जाता है। पितरों को क्या करना होता है? भगवान को भोग लगा के भोजन अर्पित करना होता है। ठीक है, उसी से जो उनका उद्धार होता है। क्या कैसे? कभी कभी जो है वो दो जगह पर होती है, या तो प्रेत योनि में होते हैं हमारे पितर, ठीक है, या फिर कहां पर हो सकते हैं वो पाप कर्म से ग्रस्त हो सकते हैं। मतलब बहुत कहीं भी लोकों में पड़े रहते हैं अपने अपने कर्मों के हिसाब से, प्रेत योनि में, इस लोक में, उस लोक में पड़े रहते हैं। जब भगवान का भोग लगाकर प्रसाद उनको अर्पण किया जाता है तो उससे क्या होता है? उनके जीवन का उद्धार हो जाता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है। और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते हैं उन्हें यह अनुष्ठान करने होते हैं
केवल भक्ति करने से ही मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकट से उबार सकता है। जो लोग जो है भक्ति नहीं करते हैं, शुद्ध भक्ति की बात हो रही है यहाँ, हम लोग वाली नहीं, जो लोग शुद्ध भक्ति नहीं करते हैं उनको जो है ये पितरों को पिंडदान आदि देना ही होता है। नहीं देंगे तो उनके पिंड जो है पतित हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, नरक में गिर जाएंगे। और जो लोग शुद्ध भक्ति करते हैं उनको ये सब पिंडदान आदि करने की जरूरत नहीं, उनकी भक्ति से ही हजारों हजारों पितरों का उद्धार हो जाएगा, मात्र उनके भक्ति मार्ग से। ठीक है। अब प्रभुपाद जी जो है तर्क दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं श्रीमद् भागवतम का 11:5-41 कि देवर्षि भूतात नृणाम पितृणाम न किंकरो नायमिड़ीम च राजन सर्वात्मना या शरणम शरणम गतो मुकुंदम परिहित करतम। कि जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ की गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपनी कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने पे ऐसे दायित्व तो अपने आप पूरे हो जाते हैं। जितने भी नियम बनाए गए हैं भगवान की भक्ति करने पे सब अपने आप पूरे हो जाते हैं। पितरों का ही उद्धार किया, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाता है, भगवान की भक्ति करे तब। प्रभुपाद जी प्रमाण दे रहे हैं। ठीक है। तो देखिए आगे का श्लोक नहीं पढ़ेंगे, एक श्लोक और ले लेते हैं 42 नंबर। दोषैरैतै कुलघ्राणां वड शंकर कारकै उत्सादन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। कि कुलघ्नानाम कुलघातियों के एतै ये सभी वर्ण संकर कारकै वर्ण संकर कारक दोषै दोषों के द्वारा शाश्वता सनातन जाति धर्मा कुल धर्मा च वर्ण धर्म समूह और कुल धर्म स्वरूप उत्सादंते विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है। कि जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं जो आज सबके हो रखे हैं। ठीक है। क्या क्या सामुदायिक योजनाएं, जितनी भी सामुदायिक योजनाएं बनती हैं, रोड चौड़े कर दो भीड़ समाप्त हो जाएगी, करके देख लो कुछ नहीं भीड़ समाप्त होगी। चाहे रोड बना लो, ब्रिज बना लो, चाहे कितनी भी पटरी बिछा लो, तुम्हारी जो है भीड़ नहीं समाप्त होगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सब वर्ण संकर है ना, जितने भी दिख रहे हैं सब हम लोग। तो फिर क्या होगा, इससे जो है सामुदायिक योजनाएं सब नष्ट हो जाएंगी, कुछ काम ही नहीं करेगा। कितना भी प्रयास कर लो बेरोजगारी दूर होगी ही नहीं, कितना भी प्रयास कर लो गरीबी दूर होगी ही नहीं, करके देख लो। अमेरिका की गरीबी नहीं दूर हुई, भारत की गरीबी कहाँ से दूर हो जाएगी? आप लोग अमेरिका के बारे में सुनते हैं, 2-4 शहरों के तो नाम सुनते हैं ना। अमेरिका के गांवों में ऐसी गरीबी है कि प्रभुपाद जी वहां पे एक सेंटर खोले हुए थे, कुत्ते के मुख में से उनके बच्चे जो है रोटी छीन के खा रहे थे। ठीक है। तभी तो प्रभुपाद जी ने फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम चलाया कि जहां भी हमारे मंदिर हो, ये अमेरिका में चलाया था प्रभुपाद जी ने, भारत में नहीं। भारत में आज भी नहीं कमी है, भारत में आज भी भंडारा चलता है, किसी को कुत्ते के मुंह में से रोटी छीनने की जरूरत नहीं है। अमेरिका के गांव में जब प्रभुपाद जी उस समय वहां थे तो कुत्ते के मुख में से रोटी छीनना था। ये बालक लड़ रहे थे, कुत्ता और वो बालक जो लड़ रहे थे। तो प्रभुपाद जी बोले अपने शिष्यों कि हमारा मंदिर जहां भी हो, कम से कम 10 मील तक कोई व्यक्ति भूखा न रहे, ऐसा हाल ना हो किसी जीव की कि कुत्ते के मुख में से रोटी छीन के खाना पड़े। तो ये जो फूड फॉर लाइफ, ये जो प्रसाद बांटने का जो कार्यक्रम है, प्रभुपाद जी ने अमेरिका में चालू किया था। ठीक है। तो ये जो सामुदायिक योजनाएं हैं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। पारिवारिक कल्याण, ठीक है, ये सब नष्ट हो जाते हैं। परिवार का कल्याण तो हो ही नहीं सकता है, न सामुदायिक योजनाएं सफल होंगी न परिवार का कल्याण होगा। आप लोग देख रहे हैं जितना जो है गिरता जा रहा है लेवल धर्म का, उतने कार्य दिख रहा है। न सामुदायिक योजनाएं सफल हो रही हैं। ठीक है। चाहे कितना भी पटरी बिछा लो, रोड बढ़ा लो, हाईवे चढ़ा लो, हाँ वो पुल बना लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी जो सामुदायिक योजनाएं सफल नहीं हो रही। न बेरोजगारी दूर हो रही है, न कुछ दूर हो रही है। ठीक है। क्यों? क्योंकि सब वर्णशंकर है, बुद्धि है ही नहीं कैसे समाज को चलाया जाता है। ठीक है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याणकारी इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य से श्री विष्णु को भूल जाते हैं। ठीक है। जैसे लोग बोल रहे हैं, अरे
सनातन धर्म में दिया ही क्या है? कुछ नहीं है। देखो साइंटिस्ट जो ये बना कर देते हैं, ये साधु लोग बना लेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, कार बना लेंगे साधु लोग, ठीक है, ये बना लेंगे साधु लोग। ठीक है भाई, हमारे सनातन धर्म का जब पालन होता था ये सब चीजें नहीं थी। बैलगाड़ी तो थी ना, कुछ तो था ना भाई, गैस नहीं था, लकड़ी तो जलती थी ना, चूल्हा जलता था ना, ठीक है ना। और अगर जो अब तुम ये कह रहे हो, इसको विनष्ट करके हुआ क्या? पहले सब लोग भगवान के भक्त हुआ करते थे, अब क्या हुआ? सब भूल गए, भगवान को तो एकदम भूल ही गए। प्रभुपाद जी यही बात लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इस फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य श्री विष्णु को भूल जाते हैं। अगर ये जो धर्म वगैरह सब नष्ट किए जाते हैं और भौतिकवादी जब लोग बनते हैं तो क्या होगा भाई? घाटा ये होगा, सब लोग भगवान को भूल जाएंगे। देखिए भूल गए हैं, कुछ लोग तो कुछ लोग को तो याद दिला रहे हैं साधु लोग, फिर भी जो इतना फंसे हुए हैं, लाइट बिल जमा करना है, ठीक है, ये एसी खराब हो गया है तो फ्रिज खराब हो गया है, वॉशिंग मशीन खराब है, इसी में रात दिन दौड़ रहे हैं, ठीक है, फिर ये तबीयत खराब, वो तबीयत खराब, रात दिन इसी में दौड़ रहे हैं, क्या याद कर लेंगे भगवान को? ठीक है, पहले ये सब झमेला नहीं होता था, कुछ भी ना, लाइट बिल देना होता था ठीक है, और ना जो कुछ नहीं देना पड़ता था। अभी मस्कट से एक भक्त आए बता रहे हैं कि वहाँ जो हम लोग थाली नहीं यूज करते हैं। बोले क्यों? बोले लाइट बिल इतना ज़्यादा पड़ता है कि प्लास्टिक का पत्तल यूज करते हैं हम लोग। उनके वाह क्या गरीबी है। और भारत के लोग जो है उन्हीं मस्कटात को फॉलो करना चाहते हैं। अरे दोस्तों, तुम लोग का भी वही इलाज होगा, तुम भी जो पत्तलों में ही खाओगे, सोने की थाली में खाने वालों पत्तलों में ही खाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिजली का बिल इतना महंगा हो जाएगा, मोटर तो लगी रहेगी, चलाने में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। भाई पानी यूज करेंगे तो बिजली का बिल भरना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि पत्तल लाओ, पत्तल में खाओ। तो यही दुर्गति होगी हम लोग की भी। कर लो और बढ़ जाओ, जब पढ़ाओ अपने बच्चों को, जितना भी पढ़ा लो, दुर्गति में ही फंसते जाओगे। लगा लो जितनी बुद्धि लगानी है, ठीक है। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं, और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, क्या क्या हम लोग जाने कैसे होता है। देखिए, कुल का नाश होने से सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल जो है अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। पहले क्या हुआ? कुल का नाश हुआ, सनातन कुल परंपरा नष्ट हो गई, जो लोग बचे वो लोग अधर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। जब सनातन कुल परंपरा नष्ट होती है, जब वयोवृद्ध मर जाते हैं, चाहे उनकी बातें नहीं मानी जाती, तो होता क्या है कि जो है शेष जो लोग बचे होते हैं अधर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं, एक बात। दूसरा, अधर्म जब प्रमुख हो जाता है कुल में, तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, जिससे क्या होता है? स्त्रीत्व के पतन से अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं, वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं, ठीक है। उसके क्या होता है? ये जो अवांछित संतानें होती हैं, जो ये वर्ण संकर होती है, इनकी वृद्धि से परिवार के लिए पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकी जीवन उत्पन्न होता है। ये जो वर्ण संकर, इनका भी नारकी जीवन होता है, ठीक है, और जो इनके पितर हैं, ठीक है, जो इनके पूर्वज रहे हैं, उनका भी नारकी जीवन हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है? जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं, इस तरह वांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है इसका पूरा साइंस, ठीक है। समाज के भ्रष्ट होने से इस प्रकार होता है, ठीक है। आज जो सामुदायिक योजनाएं और परिवार कल्याण में जो ये सब विनष्ट हो रहा है, इसी की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब जो है वर्ण संकर क्या है? समय हो गया है, ठीक है। अब बताएंगे कि किस प्रकार से तरह तरह की जातियों का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। 9वें अध्याय का 32 नंबर श्लोक। मामी पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्यु पाप योनिया स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्तिम पराम गतिम। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस तरह श्री भगवान कहते हैं कि वैश्य, पतिता स्त्री से तो गिरा हुआ कोई कुछ होता नहीं है, ये सबसे निकृष्ट योनि है पतिता स्त्री, या श्रमिक अथवा अधम योनि, चंडाल पंडाल ये सब जो भी होते हैं को प्राप्त मनुष्य भी परम को पा सकता है। भगवान कह रहे मुझे पा सकते हैं सब लोग, ठीक है। इसीलिए कलयुग में हरिनामी है, कलयुग में जो इसलिए भगवान की भक्ति बताई गई और कुछ नहीं बताया। क्यों? कोई कुछ भी हो, ठीक है, कोई चंडाल हो, दुष्ट हो, धूर्त हो, पापी हो, चाहे जैसा, उसको भगवान का नाम जप करने के लिए बताओ, क्योंकि भगवान की भक्ति में सबका अधिकार होता है, समझ रहे ना।
कोई कितना भी नष्ट हो जाए लेकिन भगवान उसको कभी नहीं छोड़ते हैं, भगवान की भक्ति में उसका अधिकार है ही। ठीक है, उससे अत्यधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात यह है कि जो कोई भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार करता है और परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्व, सर्वोच्च लक्ष्य या परम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, वह आध्यात्मिक आकाश में श्री भगवान तक पहुंच सकता है। ठीक है, कोई भी हो। ठीक है, पतिता स्त्री तक भी जो है भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जा सकती है। ठीक है, तो भाई यही सारी है शास्त्रों का, चाहे भाई कुछ भी हो, ये तो बताया जाता है। साइंस आप लोग को पता रहना चाहिए, हमारे शास्त्र क्या थे, कैसे शुद्ध साइंस था हमारा शास्त्र। हाँ, जिसको लोग जो काल्पनिक कहते हैं, हाँ, ये जो प्योर साइंस था। ठीक है, लेकिन जिसको काल्पनिक मैथोलॉजी क्या, तो इसको जो बताया जाता है जिससे आप लोग को पता हो। लेकिन सार यही है कि भजन करना है भाई, जान तो भजन से ही छूटेगी। ठीक है, चाहे कोई अधम कुल में उत्पन्न हुआ हो, अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, करना क्या है, भजन ही करना है सबको। ठीक है, भगवान का नाम जप करना है। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई भी हो, नीच कुल का हो, अधम कुल का हो, ब्राह्मण हो, वैष्णव हो, कोई भी हो, सबको भगवान का भजन ही करना है। बिना भजन किए कोई नहीं पार होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।